अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के लिए हम जमात 8वीं के लिए वीडियो नंबर 2 जिसमें तौसीफ़ ज़ाब्ते 2015 से लेकर 2024 में पूछे गए इस पॉइंट पर कम से कम 4 क्वेश्चन हमें पूछे गए हुए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तौसीफ़ ज़ाब्ते। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए कि एग्जाम में जो तौसीफ़ ज़ाब्ते हमारे लिए अहमियत रखते हैं, यहाँ पर मैं आपको निशानदेही कर देता हूँ। जैसा कि देखिए फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, कुछ जो है 5, 6, इस तरह के जो फार्मूले हैं 7, 8, 9 और 10। ये जो 10 फार्मूले है, इस 10 फार्मूलों पर ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया हुआ है वो इन 2 फार्मूलों पर हमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है हम वीडियो में देखते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि 64x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 बटे 25 इस अलजबरी इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए दर्ज दिल में से कौन सा रुकन जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है हमारा फॉर्मूला a जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2 और कॉस में a नफी b कॉस कुव्वत 2 a कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b कुव्वत 2। तो सबसे पहले जो सवाल हमें दिया गया है, इस सवाल को हम यहाँ लिखते हैं, 64 x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 बटे 25। हम सबसे पहले यहाँ पर जो 64 और 25 हमारा दिखाई दे रहा है, इसे हम दूसरी कुव्वत में तहवील करेंगे। तो 64 मुरब्बा है 8 का, ओके, और यहाँ पर x हम इसे इस तरह से कॉस में बता सकते हैं, x कुव्वत 2 जमा इसी तरह से y और 25 मुरब्बा अदद है 5 का, इसे हम कॉस में इस तरह से बता सकते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि पहला वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर जमा की निशानी है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 8x कुव्वत 2 ये हो गया a का काम कर रहा है, ये हमारे a का वर्क कर रहा है इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा जो है यह हमारा b का वर्क कर रहा है, यानी b का वर्क। हमें दरमियान वाला उसका रुकना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रुकन है जो हमको हमारा जवाब दे सके। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो दरमियान वाला हिस्सा है 2a और b, तो a हमारे पास कितना है 8x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ज़र्ब 8x ज़र्ब b वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा है y बटे 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की ज़र्ब कीजिए, 8 दूनी 16x, यहाँ पर y जो y रहेगा और बटे में 5। यहाँ पर हमें 2 मुतबादिल लेना है। ओके, तो देखिए हमारा जवाब मिला हमें 16xy बटे 5, यानी पहला आंसर हमारा ये रहा। और दरमियान में है सिर्फ माइनस की अलामत है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है माइनस की अलामत, तो पहला ऑप्शन हमारा 16 बटे 5 xy ये रहेगा, और दूसरा ऑप्शन हमारा नफी का 16 बटे 5 xy रहेगा। ओके, ये किस तरह से मैंने मालूम किया आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशारिया 5 ज़र्ब, मैं थोड़ा सा और आसान करके इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, नफी 15 ज़र्ब 10.5 जमा 7.5 ज़र्ब 7.5। ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट हो गया a कुव्वत 2, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हो गया हमारा b कुव्वत 2। ओके, अब 15 के हमको टुकड़े करना है, तो 15 के टुकड़े इस तरह से करेंगे, 2 ज़र्ब 7.5 ज़र्ब 10.5 जमा 2। यहाँ पर देखिए a कुव्वत 2 नफी 2, ये क्या है हमारा 7.5 मीन्स यानी क्या b, और 10.5 मीन्स यानी क्या a जमा b कुव्वत 2। और ये कौन से फार्मूले को जाहिर करता है, a नफी b वाले फार्मूले को जाहिर करता है, यानी इसकी कुव्वत 2। a मीन्स 10.5 नफी, और b मीन्स कितना है 7.5। 5 में से 5 गए बच्चा 0, 10 में से 7 गए बच्चे 3, यानी यहाँ पर दूसरी कुव्वत है, तो हमको हमारा पहला जवाब हमें मिल गया 3 कुव्वत 2। नीचे भी सेम टू सेम यही है, 5 में से 5 माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए बच्चे 3, नीचे भी हमको जवाब कितना हासिल होगा 3। 3 का मुरब्बा ले 9, और 3 एज इट इज जैसा है वैसे, 3 एक का 3 और 3 तिया 9। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। वीडियो की
अगला सवाल हमें बोला गया है कि दर्ज झील में से कौन सी अलजेब्री इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अलजेब्री इबारत की डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो अलजेब्री इबारत हमें क्या कहती है कि ऐसी इबारत जिसके हर रुकन का दर्जा, क्या कहा उसने, हर रुकन का दर्जा, हर रुकन का दर्जा क्या होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। ओके, और मुकम्मल अदद कौन से होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह के जो नंबर होते हैं। तो चलिए हम हमारे चारों ऑप्शन में देखते हैं क्या तमाम अलजेब्री इबारत के जो दर्जे है क्या वो मुकम्मल अदद है। पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा मस्बत 1 है, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा मस्बत 1 है, इसका दर्जा 5 है, इसका दर्जा मस्बत 1 है, इसका दर्जा 3 है और इसका दर्जा मस्बत 1 है। अब यहाँ पर गौर से देखें कि चारों ऑप्शन में तो जो दर्जे है सभी मस्बत है और मुकम्मल अदद भी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको म्यारी सूरत इसकी याद होगी, यानी अलजेब्री इबारत की म्यारी सूरत अगर आपको याद होगी, तो इस तरह से देखिए, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c, इस तरह से हमारी अलजेब्री इबारत जो भी हो, यानी यहाँ पर दूसरी कुव्वत ना रखते हुए ax जमा bx जमा c, यह हमारी अलजेब्री इबारत की म्यारी सूरत है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि जो मुतगय्यर इस्तेमाल किए हमने वो अपने ज़रीब के साथ ज़रबी शक्लों में, कौन सी शक्लों में, ज़रबी शक्लों में। ओके, अब चारों ऑप्शन में आप गौर से देखिए क्या कोई ऐसा मुतगय्यर है जो ज़रबी शक्लों में नहीं पाया जा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ये वाला मुतगय्यर तकसीमी शक्ल में पाया जा रहा है। तो याद रखिए, इस तरह का अगर सवाल आपको आता है और कोई भी मुतगय्यर अगर तकसीमी शक्ल में पाया जाता है और हमसे बोला गया है कि अलजेब्री इबारत कसीर रुकनी नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब ये अलजेब्री इबारत क्यों नहीं है, तो जरा कुव्वत नुमा के फार्मूले जो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था, एक फार्मूला हमने देखा था इस तरह से कि a कुव्वत नफी m बराबर 1/a कुव्वत m, यानी किसी मुतगय्यर का दर्जा अगर मस्बत हो, जब हम उस दर्जे को, यानी ये पूरे सेक्शन को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका दर्जा जो है मनफी की अलामत रखता है। यानी जैसे हम x, यानी मैं सिर्फ इतने हिस्से को बता रहा हूँ आपको, ओके, यानी नफी 3/x, इसका दर्जा 1 है। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका दर्जा हो जाएगा मनफी का 1। और हमारी अलजेब्रा इबारत की डेफिनेशन क्या कहती है, हर रुकन का दर्जा मुकम्मल अदद होना चाहिए और नफी 1 ये मुकम्मल अदद नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि झील की अलजेब्री इबारत के अज़ाए ज़रबी कौन से है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमारा, यानी सर ये सवाल है 27x कुव्वत 2 27x कुव्वत 3 नफी 64x कुव्वत 3। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको फॉर्मूले में बता दें। अब यहाँ पर नफी का इस्तेमाल किया गया है तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्या करें, 27 को तीसरी कुव्वत में लिखिए, तो 27 को हमने लिखा तीसरी कुव्वत, 27 किसका मतलब है, 3 का, यानी x कुव्वत 3, इस तरह से नफी 64 तीसरी कुव्वत किसकी है, 4 की, यानी 4/x cos कुव्वत 3। अब यहाँ पर ये वाला सेक्शन हो गया a कुव्वत 3 नफी, ये सेक्शन हो गया हमारा b कुव्वत 3, ये फॉर्मूले में हमारा आ गया। अब ऑप्शन में आप देखिए आपको सिर्फ क्या देखना है, 3x, ओके, नफी 4/x, यानी पहला वाला जो सेक्शन है हमारा, पहला कॉस a नफी b वाला है, ये वाला देखना है आप लोगों को। तो देखिए चारों ऑप्शन में हमको ऐसी शक्ल जो है यहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में। अब आपका सही जवाब कौन सा है, तो अब आएंगे दूसरे कॉस की तरफ। यहाँ पर a कुव्वत 2 जमा ab जमा b कुव्वत 2, यानी दोनों के पास जमा की अलामत है। अब आप बाद वाले सेक्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम गौर करें तो देखिए यहाँ पर भी जमा है और यहाँ पर भी जमा है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नफी है और यहाँ पर नफी है। फॉर्मूले में पहला वाला सेक्शन जो है हमारा नफी में है और बाद वाला सेक्शन हमारा जमा में, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन है हमारा, ये पूरा वाला जो सेक्शन है, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये पूरा वाला जो सेक्शन है ये a को जाहिर करता है, यानी a बराबर m जमा 1/m को जाहिर करता है और ये पूरा वाला सेक्शन b को जाहिर करता है।
यानी b बराबर m नफी 1/m। अब पहला वाला जो सेक्शन है वो क्या है हमारा a नफी b। ओके, तो हम पहले a वाला हिस्सा लिखेंगे m जमा 1/m, यहाँ पर नफी, अगला वाला हिस्सा यहाँ पर लिखते हैं m नफी 1/m कॉस बन, इस तरह से। अब हमने बाद वाला जो हिस्सा है हमारा उसको हमने कॉस में क्यों लिखा, तो प्यारे बच्चों याद रखो कि जब कभी भी नफी आता है और नफी आता है कॉस और बाद वाला जो भी हिस्सा है ना हमारा, अगर वो दो रुकनी है तो उसको हमेशा कॉस में लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा m जमा 1/m। अब ये नफी अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो जो जमा वाला m था वो हो जाएगा नफी का m और जो नफी वाला है वो हो जाएगा जमा का। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो देखिए नफी का और जमा वाला m कैंसल, अब हमारे पास क्या बचा 1/m जमा 1/m। तो यहाँ पर दोनों का नसब नुमा सेम है, इसलिए हमारा जवाब हमें क्या मिल गया 2/m। जब नसब नुमा सेम होता है तो ऊपर वाले दो की जमा करते हैं। ये हमारा पहला कॉस मिल गया। अब ये हमने ये वाला सेक्शन सॉल्व करे थे, अब ये वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर हम लिखेंगे m जमा 1/m। अब यहाँ पर जमा की अलामत है, तो बाद वाला जो हिस्सा अगर दो रुकनी हो, तीन रुकनी हो, कितनी भी रुकनी हो तो उसे एज कॉस लगाकर नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ओके, तो जमा हम यहाँ लिखेंगे m नफी 1/m। अब यहाँ पर ये वाले सेक्शन में 1/m नफी का और 1 जमा का m ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा m जमा m बचेगा। तो ये कितना हो गया 2m हो गया, यानी अब हमारा दूसरा कॉस। अब दोनों कॉस आपस में ज़रबी शक्लों में है, यानी 2/m और दूसरा क्या है हमारे पास 2m। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये m से ये m कैंसिल और दो दूनी कितना हो जाता है 4। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला नंबर 1। ओके, यानी यहाँ पर देखिए जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यानी 4.8 कॉस कुवत 3 जमा 3.2 कॉस कुवत 3, यानी ए वाला पार्ट हमारा 4.8 हो गया और दूसरा जो है ये हमारा बी हो गया। ओके, अब इस फॉर्मूले में हमें इसे रखना है। इस फॉर्मूले में हम इसे रखेंगे तो किस तरह से, तो पहला देखिए पहला क्या कॉस हमारा दिखाई दे रहा है a जमा b, यानी a मीन्स 4.8 या लिखते 4.8 जमा b मीन्स यानी 3.2, ये पहला कॉस हो गया। अब दूसरा कॉस इसका इस्तेमाल करेंगे a मीन्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4.8 कॉस कुवत 2 नफी, यहाँ क्या दिया गया ए बी मीन्स यानी 4.8 और दूसरे कॉस में 3.2, उसके बाद जमा बी मीन्स 3.2 कॉस कुवत 2, ये कॉस हमारा बंद हो गया। तकसीमी शक्ल में बकिया जो हिस्सा नीचे का वो लिखेंगे हम लोग 4.8 कॉस कुवत 2 नफी 4.8 3.2 जमा 3.2। तो प्यारे बच्चों अगर आपने गौर किया होगा तो नीचे जो हमने लिखा वो और ऊपर ये वाला हिस्सा यानी इतना हिस्सा ये दोनों हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो इससे ये वाला हिस्सा कट गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा 4.8 जमा 3.2, इनकी जमा करें, 2 में 8 मिलाइए कितना होता है 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 अशारिया का अशारिया। तो हमारा जवाब सिर्फ कितना मिला हमें 8, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाइज भी करना है हमें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। x कुवत 2 जमा x नफी 7। ओके, इस तरह से करना है a ज़रब c, a मीन्स 1 ज़रब नफी का 72, तो ये हो गया नफी का 72। 72 किसके पाड़े में आता है, 72 आता है 9 के पाड़े में 8 नंबर पर। अगर यहाँ जमा रहा तो छोटे अदद को नफी की अलामत लगाइए और अगर यहाँ नफी रहा तो बड़े अदद को। अब यहाँ पर देखिए छोटे अदद को नफी की अलामत, नफी का 8 जमा का 9 किस सेक्शन में दिखाई दे रहा है, सेक्शन नंबर 1 में। जब हम कॉस में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 8 नफी का और 9 जमा का, तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ज़र्ब कीजिए। अब ज़र्ब करना है इन दोनों इक्वेशन का,
अगर आपको फॉर्मूले याद है प्यारे बच्चों, ये मैंने सीधे ये जवाब सही नहीं आया है, वरना आप समझेंगे ये जवाब सही है। यहाँ पर देखिए सिर्फ ज़र्ब करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप 1 मिनट में इसका जवाब निकालेंगे। तो देखिए गौर से देखिए 2a नफी 3b, यानी ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, a है। यानी a बराबर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a बराबर 2a, ओके, और b बराबर कितना है हमारा 3b, ओके, ये बात याद रखना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये 2a नफी 3b, यानी ये वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा, यानी बाद वाला सेक्शन हमारा ये हो गया। तब आपको क्या करना है, a की कुवत 3, ओके, a की कुवत 3 और b की कुवत 3, यानी इसका तीसरी कुवत लेंगे हम लोग, यानी 2a कुवत 3 नफी 3b कुवत 3, ओके। तो 2 का मुरब्बा मकब 8, यानी 8 a कुवत 3 नफी 3 का मकब 27 b कुवत 3। इस तरह का ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, जमा का 8 और नफी का 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस तरह से बताया। और से देखिए इसे, अगर फॉर्मूले याद है तो आप 1 मिनट से कम वक्त में भी आप अपना जवाब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर फिर हमने वीडियो की शुरुआत जिस क्वेश्चन से किए थे, फिर वही सवाल हम लोगों को आया हुआ है। इसे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 25 एक्स कुवत 2, 25 एक्स कुवत 2 जमा 49 वाई कुवत 2। सबसे पहले 25 को दूसरी कुवत में लिखिए, यानी 25 किसका मुरब्बा तथा है, 5 का, यानी 5 कॉस में एक्स कुवत 2 जमा 49 जो है ये 7 का है, इस तरह से। अभी हमें दो ऑप्शन लेना है, कितने लेना है, 2। तो दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ मौजूद है, यानी a कुवत 2 और b कुवत 2 हमको मिल गया, यानी a बराबर कितना है 5x और b बराबर कितना है 7y, यानी हमको दरमियान वाला आदत चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यानी 2ab, तो हमने लिखा 2 ज़र्ब a मीन्स 5x ज़र्ब मीन्स 7y, ओके। चलिए ज़र्ब कीजिए इन दोनों की ज़र्ब, ये हो गया 10, फिर 7 लिखिए, 7 कितना 70, यानी 70xy, 70xy ऑप्शन नंबर 3, पहला जमा वाला और दूसरा नफी वाला, ओके। दो ऑप्शन हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दो मुतबादिल मुंतखब करना है। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमने ज़र्ब दे का फार्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। हर कॉस के दरमियान में यहाँ पर पहले जमा है, उसके बाद नफी है। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें ज़र्ब की अलामत दिखाई दे रही थी, तो जिसे हम फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सवाल हमारे सामने आया हुआ है इसे फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। इसे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसके कॉस हटा देते हैं। देखिए 4x कुवत 2, हमने वीडियो नंबर 1 में इस तरह की क्वेश्चन किए हुए, 9x जमा 7। अभी कॉस के बाहर जमा की अलामत है, तो इसलिए कॉस के अंदर जो भी रुकना है वो अपनी अलामत के साथ एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे, इस तरह से। लेकिन ये वाले कॉस में इस कॉस के बाहर क्या है, नफी है, तो अंदर जितने भी रुकने हैं सब अपनी अलामत को चेंज कर देंगे। तो 5x जमा में है, तो जब बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा नफी में, नफी का 5x कुवत 2, या नफी 4x है तो बाहर जब निकलेगा तो ये हो जाएगा जमा का 4x। इसी तरह से 5 जमा का है, जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा नफी का 5। अब जिनकी कुवतें 2 है उन्हें एक साथ लिखिए, 4x अलामत के साथ, यहाँ पर जमा x कुवत 2, यहाँ पर नफी का 5x कुवत 2, 4 और 5, 4 और 1 5, x कुवत 2, ये इस तरह से, ये क्या हो गया हमारा 0। अगला हम लेंगे नफी का 9x, x वाले टर्म लेंगे, जमा यहाँ से 5x, फिर जमा यहाँ से 4x, ओके। ये 4 और ये 5 9x, अगला वाला जो हिस्सा था वो नफी का 9x था, ये भी हो गया 0। अब बारी आती है अदद की 7, पहले में 7 है, दूसरे में नफी का 1 है और तीसरे में नफी का 5 है। 7 अपनी जगह पर, दोनों की अलामत सेम है, इसलिए नफी नफी जमा होता है, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगाते, इसलिए हमारा जवाब कितना मिला 1। तो पहला ऑप्शन हमारा मिल गया 1, लेकिन इसने हमें 2 जवाब का कहा है। कितने जवाब का, 2। तो पहला बच्चों एक फॉर्मूला हमने कुवत नुमा में देखा था, a कुवत 0 बराबर होता है 1, और a यानी मीन्स यानी कोई भी अदद हो सकता है, यानी
जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिखाया गया है, यानी 2 का दर्जा 0 है तो उसका जवाब भी कितना हमें हासिल होगा, 1 हासिल होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आते हैं, क्या दिया गया हमें, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 81 कुवत 2 ज़र्ब 27 कुवत 2 बटे 9 कुवत 3 ज़र्ब 3 कुवत 5 बराबर x कुवत 3 की कीमत हमें मालूम करना है। यानी जो LHS साइड है, यानी इधर वाला जो सेक्शन है, सबको हमें क्या करना है, कुवत इसकी चेंज करना है और तीसरी कुवत में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक कुवत नुमा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a कुवत n ज़र्ब a कुवत n, यानी कुवतों के असास अगर सेम हो तो कुवतों में जमा की जाती है। ये फॉर्मूला हमने वीडियो नंबर 1 में इस पर बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए। जो बच्चों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा होगा तो वो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हमने एग्जांपल इस पर सॉल्व किए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर, और इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कुवत नुमा का, a कुवत n और इसकी कुवत n, यानी कुवत की कुवत अगर होती है तो कुवतों में ज़र्ब होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, कुवत की कुवत अगर हो तो यहाँ पर क्या होगा, कुवतों में ज़र्ब होगा। तो सबसे पहले 81, सबको क्या करना है आपको, देखिए सबसे छोटा जो है यहाँ पर 3 है, यानी सबको जितनी भी है हमारे पास 81, 27, 9 सबको तीसरी शक्लों में लाना है, यानी उसका असास 3 लाना है, तभी जाकर हम ये फॉर्मूले दोनों इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 81 इसकी तीसरी कुवत है, ना सॉरी तीसरी कुवत उसकी कितनी आएगी, तो अब 81 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 81 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9 ज़र्ब 9, यानी आप इसे लिखेंगे 9 को 2 मरतबा लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3, और ये 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 ज़र्ब 3। ओके, यानी कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, यानी 3 की कुवत 4। ओके, यानी 81 का हमें मिल गया, हम यहाँ लिखते हैं 3 की कुवत 4 और उसकी ऑलरेडी कुवत कितनी है 2, तो फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ इस्तेमाल करना है, यानी कुवत की कुवत हो तो उनमें ज़र्ब कर दिए। तो हमें पहले सेक्शन का जवाब मिल गया 3 कुवत 8, यानी 4 दूनी 8, यानी 81 कुवत 2 का जवाब हमें मिल गया 3 कुवत 8। इसी तरह से 27 का करना है। अब 27 देखिए, 27 को हम ऐसा लिखेंगे 3 ज़र्ब 9, इसे लिखेंगे 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3, यानी 3 की कुवत 3। ओके, अब 3 की कुवत 3 और ऑलरेडी इसकी कुवत 2 है, यानी 3 की कुवत कितनी हो जाएगा, 3 की कुवत हो जाएगा 6। यहाँ पर हम ज़र्ब में लिखते हैं 3 की कुवत 6, यानी 27 की कुवत 2 की जवाब क्या मिला हमें, 3 की कुवत 6। अब 9 को हम लिखेंगे 9, यानी क्या 3 ज़र्ब 3, यानी 3 की कुवत 2, ऑलरेडी इसकी कुवत 3 है, तो कितना जवाब मिल जाएगा हमें, 3 की कुवत 6। नीचे लिखते हैं हम लोग बटे में 3 की कुवत 6, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 की कुवत 5 मौजूद है। अब देखिए सबका जो है असास सेम हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जमा का अमल करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 8 और 6 की जमा कीजिए, कितना हो जाएगा 14 बटे, इसी तरीके से 3 6 और 5 की जमा कीजिए, कितना हो जाएगा 11। ओके, अब एक फॉर्मूला और याद कर लिए, और एक फॉर्मूला हमारे पास कुवत नुमा का कि a कुवत m बटे a कुवत n हो, तो कुवतों में जब असास उनके सेम है और उनके दरमियान में तकसीम हो रहा है तो कुवतों में तफरीक की जाती है। क्या की जाती है, तफरीक। दोनों का असास सेम है इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 3 असास सेम है इसलिए इनकी कुवतों में हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ओके, इनकी कुवत यानी 14 माइनस 11, यानी 3 की कुवत 3 आ गई, और ऑलरेडी हमारे पास x कुवत 3 मौजूद है और यहाँ पर 3 कुवत 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखिए इनकी कुवत सेम है, तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही दोबारा से इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। हमें कौन सा रुकना चाहिए, दरमियानी रुकना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, आप सॉल्व कीजिए कि किस तरह से हम इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, और मुझे लगता है चलिए मैं इसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो सवाल है हम सवाल को लिखते हैं 100x कुवत 2 जमा y कुवत 2 बटे 16। तो 100 को पहले दूसरी कुवत में लिखिए, किसका है 100 मुरब्बा 10 का, इसलिए कुवत 2, y 16 किसका मुरब्बा है 4 का, इस तरह से लिखिए। अब आप यहाँ पर लिखिए 2ab। ओके, दरमियानी वाला अदद चाहिए 2 ज़र्ब a मीन्स 10x, b मीन्स y बटे 4। देखिए 2 एका 2,
2 दूनी 4, फिर 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो हमें क्या जवाब मिला 5xy, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 1 जमा 64, a कुवत 2 b कुवत 2। आप क्या करेंगे, 1 की कुवत 2 जमा 64 किसका मुरब्बा आता है 8 का, a b इसे पूरा बताइए ऐसा। तो 1 मीन्स यानी क्या a बराबर 1 और b मीन्स 8 ab। अब आपको क्या करना है, दरमियानी वाला अदद निकालना है। तो क्या लिखेंगे आप, 2 ab, यहाँ लिखना है 2 ज़र्ब 1 b, कितना है हमारे पास 8 ab। तो 2 और 8 की ज़र्ब कीजिए, कितना मिल गया 16 ab, एक जमा वाला और एक नफी वाला, हो गया जवाब तीसरा। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, सवाल बोला गया है 7x कुवत 2 नफी 2x जमा 4। इस कसी रुकनी में से कौन सी कसी रुकनी तफरीक करने पर 10x कुवत 2 जमा 5 ये कसी रुकनी हासिल होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, तफरीक करना है। तो देखिए जो भी मस्बत वाले है ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक जवाब हमारा रह सकता है। तो हम पहले वाला जवाब ट्राई करेंगे, यहाँ पर तफरीक करेंगे, नफी 3x कुवत 2 नफी 2x नफी 1। आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी भी दो अलजबरी इबारत के दरमियान में या कसी रुकनियों के दरमियान में तफरीक का अमल होता है, तो जब तफरीक की अलामत लगाने के बाद जो दूसरी हम कसी रुकनी लिखती है, ओके, तो उसकी सब की अलामत चेंज हो जाती है। ये नफी वाला हो जाएगा जमा, ये नफी वाला हो जाएगा जमा, ये नफी वाला हो जाएगा जमा। ओके, लेकिन अमल कौन सा करना है, तफरीक का करना है। तो 7 और 3 10x कुवत 2, ये नफी में है, ये जमा में, ये कैंसल, जमा 5। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है तो फिर दोबारा से यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपका जवाब कौन सा आता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा से हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यानी दरमियान वाला अदद मालूम करना है। हमने 2-3 एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लिए। Thanks for watching for video. Okay.